Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर, जिसमें दिया गया ड्यूरिंग अ सेल, किसी सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। किसी शॉप ने 10% डिस्काउंट ऑफर किया ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। सभी आइटम के मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट का ऑफर्ड उसने दिया किसी शॉप ने। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट मार्क्ड एट ₹850 ईच। यानी किसी कस्टमर को एक पेयर ऑफ जीन्स जिसका मार्क प्राइस 1450 है और 2 शर्ट जिनमें प्रत्येक का कॉस्ट जो मार्क प्राइस है 850 है, तो उसके लिए एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपका ये हमने लिखा मार्क MP फॉर मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू ₹1450 एंड मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट। एक शर्ट का कॉस्ट जो मार्क प्राइस है वो कितना है, MP कितना हमारा 850 है, तो 2 शर्ट का कितना हो जाएगा 2 × 850, सो वी गेट 1700। यानी हमारा 2 शर्ट का जो मार्क प्राइस हुआ 1700 हो गया। इसके बाद टोटल MP यानी MP ऑफ जीन पेयर ऑफ जीन्स एंड MP ऑफ 2 शर्ट, दोनों को प्लस कर लेंगे। 1450 प्लस 1700 प्लस करते हैं तो 3150 रुपीज आता है। दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। तो इनका अब डिस्काउंट ऑफर कितना है, डिस्काउंट परसेंट दिया 10% है, तो ये पता करें कि अमाउंट कितना उसका डिस्काउंट मिलेगा। सो वी हैव फाइंड अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट 10% ऑफ द MP, जो मार्क प्राइस है उसका 10% ऑफ 3150। सॉल्व करते हैं, 10% को हटाएंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीपल हो जाएगा और बाकी ये 3150 ऐसा ही है। आपका एक जीरो से जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कटेगा, बचा हुआ 315 बचा। दैट इज द डिस्काउंट ऑन द टोटल मार्क प्राइस। टोटल मार्क पर ये हमारा क्या है, मार्क प्राइस पर क्या है, हाँ डिस्काउंट है। अब उसे कस्टमर हैव टू पे, जो कस्टमर पे करेगा क्या करेगा, उसका जो डिस्काउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा उसमें से। तो कितना हो जाएगा, द कस्टमर हैव टू पे, टोटल उसका मार्क प्राइस था 3150 में से 315 माइनस कर देंगे, देन वी गेट 2835। दिस इज द प्राइस दैट द कस्टमर हैव टू पे फॉर परचेज द ए पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, जिसमें ये कह रहे हैं ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज। यानी किसी मिल्कमैन ने अपनी 2 बफेलो बेची फॉर ₹20,000 ईच। इसमें प्रत्येक की जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 20,000 ईच था। ऑन वन ही मेड अ गेन, एक पर उसको गेन हुआ कितना 5% का, एंड ऑन अदर ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरे पर उसे 10% का लॉस हो गया। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। अब आपका ओवरऑल उसका लॉस और गेन हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, दोनों का CP और दोनों का SP अलग अलग फाइंड करना चाहिए, दोनों का टोटल। इस तरीके से हमने पहले क्या लिखा है, SP ऑफ ईच ऑफ 2 बफेलो, प्रत्येक में दोनों का, यानी दोनों में प्रत्येक का जो हमारा SP है वो कितना है 20,000 है। गेन ऑन वन, एक पर गेन 5% है, तो CP हमारा कितना होगा, SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो SP हमारा कितना है 20,000 है इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट हमारा यानी प्रॉफिट परसेंट 5% है। सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसा ही है, अपॉन में 100 + 5 105 हो गया। 5 से ये कट कर दिया, 5 से 20 टाइम कट गया और 5 से ये 20 टाइम कट गया। सो मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 का 20 से, तो 4 लाख हमें मिलता है। 4 लाख अपॉन ये 21 आ गया। इसके बाद से 21 से इस नंबर को 4 लाख को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 19,47,619, और भी आगे डिजिट आते हैं, 3 डिजिट पे निकाला है, यहाँ तक डिवाइड करने के बाद ये आएगा। तो पैसे हमेशा 2 डिजिट तक लिखे जाते हैं, तो ये 9 हटा देंगे तो एक इसमें अप्रोक्स से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 9 5 या 5 से ज्यादा होता है तो एक इसमें प्लस हो जाता है। 9 ऐसा है तो हमारा इसमें 9 हटेगा और 1 इसमें प्लस हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 19,047.62। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बफेलो। इसके बाद आफ्टर दैट लॉस ऑन अदर, दूसरे पर उसको लॉस कितना होता है 10% का, तो लॉस हो जाता है।
तो सीपी ऑफ अदर दोनों का दूसरे का सीपी निकालने का फॉर्मूला एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो एसपी तो उतना ही है सभी का 20,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट हमारा 10 है। सॉल्व करते हैं, ये ऊपर वाला ऐसे रहेगा अपॉन 90, 0 0 कट गया, ये हमारा मल्टीपल किया कितना हुआ 2 लाख हो गया, और 2 लाख में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 22,222.22 आता रहेगा ऐसे। तो हमारा 2 डिजिट तक ले लिया, ये हमारा 22 हो गया। इसके बाद टोटल सीपी ऑफ 2 बफेलो, दोनों बफेलो का टोटल सीपी फाइंड करते हैं। तो दोनों प्लस कर दिया, ये वाला और प्लस ये वाला, दोनों प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 41,269। ये उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 9.84, ये उसका क्या है सीपी हो गया 2 बफेलो का। और एसपी कितना है 2 बफेलो का, 2 बफेलो का एसपी है 20,000 एक का था, तो 2 से 2 इंटू 20,000 दैट इज 40,000 उसका एसपी है। तो आप देख रहे हैं सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, एसपी से सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा इट मींस एसपी कम है, एसपी कम है तो क्या हुआ लॉस हो गया। सो ओवरऑल लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, माइनस कर दिया उसमें से 41,269 माइनस 84.84 माइनस 40,000 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1,269.84। दिस इज द ओवरऑल लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन ऑफ 2 बफेलोज। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 8, in which saying that the price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. यानी किसी टीवी का जो प्राइस है वो 13,000 है और उस पर सेल टैक्स जो लगता है वो 12% लगता है। अब हमें ये बताना है अगर विनोद इसको खरीदना चाहे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। देखिए आपका दिया हुआ है प्राइस ऑफ द टीवी 13,000 रुपीज, इसके बाद सेल टैक्स दिया है 12% है, तो हम ये पता करें सेल टैक्स चार्ज कितना होगा। सो वी विल फाइंड हियर अमाउंट ऑफ सेल टैक्स का अमाउंट 12% ऑफ 30,000, जो 30,000 है उस पर हम 12% फाइंड कर लेते हैं। 12% को सॉल्व करने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं आपको, जब परसेंट हटाते हैं तो अपन में 100 आ जाता है, जहाँ ऑफ होता है मल्टीपल आ जाता है, बाकी नंबर वैसे ही लिख दिए जाते हैं। आगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 और 130 का जब मल्टीपल करते हैं तो देन वी गेट हमारा 1,560 आता है। इसके बाद इसका मतलब ये उसका इतना सेल टैक्स उसे देना पड़ेगा। अब ये सेल टैक्स हो गया, इसका प्राइस था, तो विनोद विल हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा 30,000 प्लस 1,560, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा 40,560। यानी अगर टीवी खरीदनी है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 40,560। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सेइंग दैट अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. इफ द अमाउंट ही पे 1,600 फाइंड द मार्क प्राइस। यानी अरुण को अगर एक स्केट्स खरीदता है जहां पर 20% डिस्काउंट मिलता है किसी सेल पर, तो उसे रुपए देने पड़ते हैं 1,600। तो बताइए उसका मार्क प्राइस क्या था। वी विल एज्यूम दैट लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x, डिस्काउंट कितना मिलता है 20%, और 20% डिस्काउंट मिलता है तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यानी जो एमपी पर ही तो कैलकुलेट किया जाएगा, मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो मार्क प्राइस यानी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हुआ 20% ऑफ x, अब परसेंट हटाएंगे अपन 100 आ जाएगा, और फिर मल्टीपल आ जाएगा इंटू x। अब आगे देखिए क्या हो गया 20/100 0 0 कट गया, 2 बन गया 2 2 5 10 है, अपन 5 आ गया। दैट इज बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट हमारा जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ x/5 हुआ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट अरुण पे अमाउंट, अरुण जो पे करता है वो कितना 1,600 पे करता है। अब इसका मतलब क्या है, अब उसका जो अमाउंट है वो क्या आफ्टर डिस्काउंट होगा, तो वी विल डिडक्ट द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा कितना x माइनस डिस्काउंट x/5 इक्वल टू 1,600। दिस इज योर इक्वेशन टू सॉल्व इट। अब अपन 1 मान लेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, एलसीएम 5 होने के बाद 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 का x से मल्टीपल होगा तो 5x हो जाएगा। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम आएगा, 1 का x से मल्टीपल करेंगे तो x आएगा। दैट इज 5x माइनस x अपॉन 5 इक्वल टू 1,600। अब इसके बाद देखिए 4x 5x में x के बाद 4x अपॉन 5 इक्वल टू 1600 हो गया। और अब इसे सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 1,600 मल्टीप्लाई ये 4/5 हो 5/4 हो जाएगा, उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। 5/4 4 से कट करेंगे 400 आ गया,
400 का 5 से मल्टीपल किया, वी गेट 2000 हो गया। हेंस द मार्क प्राइस इक्वल टू एक्स था, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2000, दैट इज द 2000 इज द मार्क प्राइस ऑफ द जो स्केट्स उसने खरीदे थे उसके। इसके बाद है सेम इसी तरीके से 10th वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बेट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ है आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% बेट, फाइंड द प्राइस बिफोर बेट वाज एडेड। यानी मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा जिसमें बेट इंक्लूड था, उसकी कॉस्ट कितनी थी 5400 थी, तो आपको प्राइस बतानी है बिफोर द बेट, बेट से पहले उसकी प्राइस कितनी थी। तो हमने क्या किया, लेट द प्राइस बिफोर बेट इक्वल टू एक्स, बेट से पहले मान लीजिए सेम उसी तरीके डिस्काउंट की तरह से ही है, बस यहाँ पर बेट प्लस हो जाएगा। बिफोर बेट आपका एक्स है तो बेट परसेंट, बेट का रेट क्या है 8% है। बेट अमाउंट जैसे हम डिस्काउंट अमाउंट निकाला था तो 8% ऑफ एक्स, सॉल्व करेंगे 8/100 इंटू एक्स, दैट इज 8x/100 आ गया। अब प्राइस इंक्लूडिंग बेट, यानी बेट को इंक्लूड करके प्राइस कितना उसे दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्राइस इंक्लूडिंग बेट कितना दिया है 5400 है। अब इसके बाद अब ये इंक्लूडिंग बेट है तो हमारा क्या होगा, जो प्राइस बिफोर बेट एक्स प्लस बेट, ये दोनों प्लस कर लेंगे इक्वल टू 5400 हो गया। अभी आपका अनदर इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसके लिए 100 और 1 का एलसीएम, जैसे यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम दिया था, 100 और 1 का एलसीएम 100 हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे 100 टाइम जाएगा, 100 का x से मल्टीपल करेंगे तो 100x हो गया। सेम फ्रैक्शन की तरह से 100 से 100 डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, और फिर 1 से जब 8 को मल्टीपल करेंगे तो 8x हो जाएगा। इस तरह हमारा कितना होगा 108x/100 आ गया ये, ठीक है, 108/100x हो गया। और इसे सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू 5400 मल्टीप्लाई 8, ये रिवर्स हो जाएगा तो ये 100/108 हो जाएगा। 108 से इसको कट करते हैं तो 50 टाइम बढ़ता है, ठीक है, 108 5 हो गया 540 और ये 0 जाएगा, 50 हो गया। 50 का जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5000 हो जाता है। हेंस द प्राइस बिफोर द बेट। Hence, the price before the bet, बेट से पहले प्राइस का कितना था x इक्वल टू ₹54,000, तो ये उसका था प्राइस बिफोर द बेट, यानी बेट से पहले उसका प्राइस ये था। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बिकॉज योर एक्सरसाइज फिनिश विद दिस क्वेश्चन। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।